रेगिस्तान की रेत जब सूरज डूबने के बाद ठंडी होने लगती है, तब हवा में एक अजीब सी खामोशी तैरती है। न कोई परिंदा बोलता है, न दूर कहीं ऊंटों की घंटियां बजती हैं। सिर्फ रेत के टीलों पर चांद की चांदी बिखरती है और लगता है जैसे सारा थर, पूरा ब्रह्मांड एक साधु की सांसों पर टिका हो। ऐसे ही एक सुनसान रेगिस्तानी रात में, जब तारे भी शर्मा कर झपक रहे थे, बाबा काल भैरव अपने छोटे से कुटीरे के बाहर चंदन की लकड़ियां जला रहे थे। उनकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थीं और भभूत से मढ़ा शरीर चांदनी में चमक रहा था। लोग कहते हैं कि बाबा पिछले 12 बरसों से इस रेगिस्तान में तप कर रहे हैं। न कोई शिष्य, न कोई दर्शनार्थी, सिर्फ वे और उनका शिवलिंग। उसी रात जब आग की लपटें आसमान चूमने लगी, दूर रेत पर 2 परछाइयां उभरी। पहले तो बाबा ने समझा कि कोई भ्रम है, रेगिस्तान का वहम। लेकिन धीरे धीरे वो परछाइयां करीब आईं और चांदनी में 2 अलौकिक सुंदरियां सामने खड़ी थीं। दोनों कुंवारी लड़कियां। एक के बाल कजरारी रात जैसे काले और लंबे, दूसरे के सुनहरे जैसे रेगिस्तान की रेत। दोनों के बदन पर सिर्फ पतले पतले सफेद वस्त्र थे जो हवा में लहरा रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी, मानो उनमें पूरा समुद्र समाया हो। बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम दोनों? इस मृत्यु लोक जैसे रेगिस्तान में रात के समय। बड़ी वाली ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, हम आपकी तपस्या की परीक्षा लेने आई हैं। हम इस रेगिस्तान की राक्षसियां नहीं, बल्कि इंद्रदेव की अप्सराएं हैं। आपको लगता है आपने काम, क्रोध, मोह सब त्याग दिए। आज रात हम देखेंगी कि आपकी साधना कितनी पक्की है। छोटी वाली हंस पड़ी। उसकी हंसी में घुंघरू की झंकार थी। और अगर आप जीत गए तो हम आपकी दासियां बनकर रहेंगी हमेशा। लेकिन अगर हारे, उसने अपनी लंबी उंगलियां बाबा की छाती पर फेरी, तो आप हमारे हो जाएंगे पूरी तरह। बाबा की सांसें एक पल को रुकी। उनकी आंखों में सैकड़ों वर्षों की तपस्या झलक रही थी, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से शिवलिंग की ओर देखा, फिर दोनों अप्सराओं की ओर। ठीक है, बाबा ने गहरी आवाज में कहा, शुरू करो अपनी लीला। लेकिन याद रखो, इस रेगिस्तान में जो रेत पर लिखा जाता है, वो हवा मिटा देती है, और जो दिल पर लिखा जाता है, वो मृत्यु भी नहीं मिटा सकती। फिर जो हुआ, वो रेगिस्तान ने आज तक किसी को नहीं बताया। आग की लपटें ऊंची हो गईं। दोनों अप्सराएं धीरे धीरे बाबा के चारों ओर नाचने लगीं। उनके घुंघरू बज रहे थे, उनके वस्त्र हवा में उड़ रहे थे। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे, लेकिन उनके बदन पर भभूत पसीने से गलने लगी थी। बड़ी वाली अप्सरा बाबा के कान में फुसफुसाई, बाबा, आपकी जटाओं में ब्यास नदी बह रही है, मुझे डुबो दो ना। छोटी वाली उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से उनके पैरों पर अपना सिर रख दिया। आपके पैरों की धूल मेरे माथे का सिंदूर बन जाए। बस एक बार आशीर्वाद दे दो। बाबा की सांसें तेज हो चली थीं। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी अचानक दूर रेत पर एक सांप फुफकारा। उसकी आवाज ने रात को चीर दिया। बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसमें क्रोध नहीं था, कुछ और था। बस, उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ। फिर जो हुआ, वो किसी ने सोचा भी न था। बाबा ने एक लंबी सांस ली, जैसे सारी रेगिस्तान की गर्मी उनके सीने में समा गई हो। फिर वे उठे। उनकी ऊंचाई अचानक दुगुनी लगने लगी। चंदन की आग ने उनके पीछे एक विशाल परछाई बनाई जो दीवार की तरह खड़ी हो गई। तुम दोनों ने मेरी तपस्या को छू लिया। बाबा की आवाज में अब गूंज थी, जैसे कोई गहरा डमरू बज रहा हो। अब मैं तुम्हें छूऊंगा। बड़ी अप्सरा हल्के से पीछे हटी, पर उसकी आंखों में डर नहीं, उत्सुकता थी। छोटी वाली ने होंठ चबाए और मुस्कुराई, अब असली खेल शुरू होगा बाबा। बाबा ने अपना कमंडल उठाया, उसमें से एक मुट्ठी भभूत निकाली और हवा में उछाल दी। भभूत की रेखाएं हवा में रुक गईं, जैसे समय थम सा गया हो। फिर बाबा ने एक मंत्र पढ़ा,
जिसकी ध्वनि रेत के कणों में समा गई। पूरा रेगिस्तान कांप उठा। अगले ही पल दोनों अप्सराओं के वस्त्र हवा में उड़ गए, लेकिन उनके बदन पर कोई नग्नता नहीं दिखी। उनके शरीर पर चांदी और सोने की महीन जालियां उभर आईं, जैसे कोई दिव्य कारीगर ने रातों रात उन्हें गढ़ दिया हो। उनकी त्वचा चमकने लगी, जैसे भीतर से कोई दीप जल रहा हो। बाबा ने अपना रुद्राक्ष का हार उतारा और उसे हवा में घुमाया। हार की मालाएं सांपों की तरह लहराने लगी और दोनों अप्सराओं के गले में लिपट गईं। अब वे भाग भी नहीं सकती थीं और भागना चाहती भी नहीं थीं। तुमने सोचा था कि तुम मुझे ललचाओगी, बाबा ने धीरे से कहा, पर तुम भूल गईं कि जिसने शिव को अपने भीतर बिठा लिया वो कामदेव की आग से नहीं जलता, वो उसे पी जाता है। बाबा ने एक कदम बढ़ाया। रेत उनके पैरों तले पिघलने लगी, जैसे कांच बन रही हो। दोनों अप्सराएं एक साथ सांस रोककर खड़ी हो गईं। बाबा का हाथ उठा और उन्होंने बड़ी अप्सरा के माथे पर त्रिपुंड बनाया। जैसे ही भभूत का स्पर्श हुआ, अप्सरा के बदन में एक कंपी दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और होठों से एक लंबी मीठी आह निकली। फिर बाबा ने छोटी अप्सरा की दोनों हथेलियों पर अपना दाहिना हाथ रखा। उसकी उंगलियां बाबा की उंगलियों में फंस गईं। एक पल को लगा जैसे बिजली का करंट दौड़ गया हो। छोटी अप्सरा का शरीर झुक गया, उसके घुटने रेत पर टिक गए। बाबा, उसने फुसफुसाया, आपके स्पर्श में समुद्र है, डुबो दो मुझे। बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न क्रोध था, न काम, सिर्फ एक अजीब सा अधिकार। उन्होंने दोनों को अपने पास खींचा। अब तीनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसें एक हो रही थीं। बाबा ने धीरे से दोनों के कानों में एक ही मंत्र फूका। मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि दोनों अप्सराओं के शरीर की सारी दिव्य जालियां धीरे धीरे गलने लगीं। अब उनके बदन पर कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय चांदनी के। लेकिन वे शर्मिंदा नहीं थीं। उनकी आंखों में एक नशा था, एक समर्पण था। बाबा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ने लगी और एक विशाल चक्रव्यूह बन गया। उस चक्रव्यूह के बीच में एक चांदी का आसन उभरा। बाबा उस पर विराजमान हो गए। दोनों अप्सराएं उनके चरणों में लेट गईं। आज से तुम मेरी हो, बाबा ने कहा, पर मेरे नियमों से। मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जो इंद्र के महल में भी नहीं मिलता, पर बदले में तुम्हारी सारी अमरता मेरे चरणों में समर्पित होगी। दोनों ने एक साथ सिर झुकाया। जो आज्ञा बाबा। तब बाबा ने अपनी जटाएं खोली। उन जटाओं में से गंगा की तरह एक ठंडी धारा बह निकली, जो रेत पर गिरते ही हरे भरे घास का मैदान बन गई। पूरा रेगिस्तान अब एक दिव्य उपवन में बदल चुका था। कमल खिल रहे थे, मोर नाच रहे थे, हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। बाबा ने दोनों अप्सराओं को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उनकी उंगलियां अप्सराओं के बालों में खेलने लगीं। बड़ी अप्सरा ने बाबा की छाती पर सिर टिकाया, छोटी वाली उनके कंधे पर। तीनों की सांसें एक लय में बह रही थीं। रात और गहरी हो गई थी। चांद भी अब शर्मा कर बादलों में छिप गया। उपवन में सिर्फ एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ कभी ऊंची होती, कभी नीची। बाबा ने धीरे से बड़ी अप्सरा के होंठों पर अपना अंगूठा रखा। पहली रात है तुम्हारी मेरे पास, तैयार हो। अप्सरा ने आंखें बंद कर लीं और सिर हिला दिया। फिर बाबा ने कमंडल से एक चुटकी भस्म निकाली और दोनों के माथे पर लगाई। जैसे ही भस्म लगी, दोनों के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वे बाबा के भीतर समा गईं। नहीं, वे गायब नहीं हुईं, बल्कि अब वे बाबा का ही हिस्सा बन चुकी थीं। उनकी आंखें बाबा की आंखों में झांक रही थीं। उनके होंठ बाबा के होठों पर थे। बाबा ने आंखें बंद की। उनकी साधना अब पूरी हो चुकी थी। काम को जीतने का सबसे बड़ा तरीका उसे स्वीकार करना और फिर उसे शिव में विलीन कर देना। बाहर रेगिस्तान फिर से सुनसान हो चुका था। सिर्फ एक कुटीरा था, एक जलती हुई आग थी और एक साधु था जो अब 3 थे। पर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आग की लपटें फिर ऊंची होने लगीं।
बाबा की जटाओं से फिर धारा बही, और इस बार जब धारा रेत पर गिरी तो उसमें से 2 नई परछाइयां उभरी। धारा की बूंदें रेत को छूते ही चांदी की तरह चमकी और उनमें से 2 नई परछाइयां उभरी। इस बार वे और भी सुंदर थीं, और भी खतरनाक। एक की आंखें हिरनी जैसी कोमल, दूसरी की आंखें शेरनी जैसी भयानक। दोनों के बदन पर रेत के कण चिपके हुए थे, मानो रेगिस्तान ने खुद उन्हें जन्म दिया हो। बाबा ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। उनकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था, सिर्फ एक अगाध शांति और उस शांति के नीचे छिपी हुई ज्वालामुखी आग। लगता है इंद्रदेव थक नहीं रहे। बाबा ने गहरी हंसी हंसी। एक जोड़ी गई, दूसरी आ गई। नई आई बड़ी वाली ने होठों पर जीभ फेरी और धीरे से कहा, बाबा, हम पिछले वाली नहीं हैं। हम तो वो हैं जो आपके मन की गहराई से निकली हैं। आपने उन दोनों को अपने में समा लिया। अब हम आपके उस समाये हुए हिस्से से पैदा हुई हैं। मतलब, हम आपकी ही कामना की संतानें हैं। छोटी वाली हंस पड़ी। उसकी हंसी में अब कोई मधुरता नहीं, सिर्फ नशा था। यानी बाबा, अब आप खुद से खेल रहे हैं। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना कमंडल फिर उठाया और उसमें से एक मुट्ठी जल हवा में उछाला। जल की बूंदें हवा में रुक गईं और हर बूंद में एक छोटा सा शिवलिंग बन गया। फिर बाबा ने ताली बजाई। सारी बूंदें फट पड़ी और उनमें से हजारों छोटे छोटे प्रकाश के कण बने जो दोनों नई अप्सराओं के बदन पर जा चिपके। जैसे ही प्रकाश छुआ, दोनों चीख उठीं, लेकिन वो चीख दर्द की नहीं, सुख की थी। उनके बदन कांपने लगे, उनकी सांसें लड़खड़ाने लगीं। उनकी त्वचा पर वो प्रकाश सोने की तरह पिघलने लगा और उनके स्तनों, उनकी कमर, उनकी जांघों पर महीन महीन आभूषण बनता चला गया। अब वे पहले से कहीं ज्यादा दिव्य और कामुक लग रही थीं। बाबा उठे और उनके पास गए। उन्होंने बड़ी वाली का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। तुम मेरी कामना हो, तो फिर डर क्यों रही हो? फिर बाबा ने उसके होंठ अपने होठों से छुए। वो स्पर्श नहीं, आग था। अप्सरा का पूरा बदन पिघल सा गया। उसकी उंगलियां बाबा की पीठ पर नाखून गड़ा रही थीं। छोटी वाली पीछे से लिपट गई, उसके होंठ बाबा की गर्दन पर फिर रहे थे। बाबा ने एक हाथ पीछे किया और छोटी की कमर पकड़कर उसे आगे खींच लिया। अब तीनों फिर एक हो रहे थे, लेकिन इस बार और गहराई से। रेगिस्तान की रेत उनके नीचे से उठकर उनके चारों ओर चक्कर काटने लगी। आग की लपटें इतनी ऊंची हो गईं कि लगने लगा जैसे सूरज फिर उगाया हो। बाबा ने दोनों को रेत पर लिटाया। रेत अब मुलायम हो चुकी थी, जैसे रेशमी बिस्तर बिछा हो। बाबा उनके ऊपर झुके। उनकी जटाएं दोनों के बदनों पर बिखर गईं। हर जटा एक सांप की तरह उनके शरीर पर रेंग रही थी। हर जगह छू रही थी, हर जगह दबा रही थी। बाकी सांसें अब गरम थीं, बहुत गरम। बड़ी अप्सरा ने बाबा की छाती पर अपना चेहरा रगड़ा और बोली, बाबा, अब देर न करो, मैं जल रही हूं। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना एक हाथ नीचे सरकाया। जैसे ही उनका स्पर्श वहां पहुंचा, अप्सरा का बदन एकदम से कमान की तरह खिंच गया। उसकी चीख रेगिस्तान में गूंज उठी। छोटी वाली ने बाबा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मुझे भी, मुझे भी। बाबा हंसे। फिर उन्होंने दोनों के साथ वो किया जो कभी किसी तपस्वी ने नहीं किया था। रात के उस हिस्से में सिर्फ सांसें थीं, आहें थीं और रेत पर गीली हो चुकी जगहें थीं। जब सुबह की पहली किरण आई, तब भी वे तीनों नहीं थके थे। बाबा के बदन पर अब भभूत की जगह पसीना चमक रहा था। दोनों अप्सराएं उनके दोनों तरफ लेटी थीं। उनके बदन पर बाबा के हाथ फिर रहे थे। बड़ी वाली ने धीरे से कहा, बाबा, अब हम हमेशा आपके साथ हैं, हर रात। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अब शिव का तेज था और काम का नशा। हर रात नहीं, हर पल। फिर बाबा उठे। उनका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा बलिष्ठ और चमक रहा था। उन्होंने कमंडल उठाया और हवा में घुमाया।
रेगिस्तान फिर हरा भरा हो गया। कमल फिर खिले, मोर फिर नाचे। लेकिन इस बार उपवन में 4 अप्सराएं थीं, 2 पुरानी जो अंदर समा चुकी थीं और 2 नई जो बाहर थीं। बाबा बीच में विराजमान थे। उनके चारों ओर अप्सराएं नाच रही थीं। लेकिन अब उनका नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं, कुछ और था। उनके बदन हिल रहे थे, उनके स्तन उछल रहे थे, उनकी कमर लहरा रही थी। बाबा ने एक अप्सरा को इशारा किया। वो आगे आई और बाबा के गोद में बैठ गई। बाबा ने उसके बाल पकड़े और पीछे खींचे। उसका गला खुल गया। बाबा ने उसके गले पर होंठ रखे और फिर नीचे सरकाते गए। अप्सरा की सांसें तेज हो गईं। दूसरी अप्सरा पीछे से लिपट गई और बाबा की जटाओं में अपना चेहरा छिपाने लगी। तीसरी और चौथी एक दूसरे को चूम रही थीं, बाबा को देखते हुए। तब बाबा ने कुछ ऐसा किया कि सारी अप्सराएं एक साथ सिहर उठीं। उनकी आहें एक साथ निकली। रेगिस्तान कांप उठा। फिर जब सूरज पूरी तरह ऊपर आ गया, तब भी उपवन में वो लीला जारी थी। बाबा की हंसी कभी कभी गूंजती, अप्सराओं की आहें कभी। रेत पर अब सिर्फ पैरों के निशान नहीं, कुछ और भी था। दूर से कोई ऊंट चालक गुजरा। उसने देखा तो उसके हाथ से रस्सी छूट गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रहा। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराए। फिर एक इशारा किया। ऊंट चालक की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं गिर पड़ा। जब वो उठा तो उसे कुछ याद नहीं रहा, बस उसके बदन में एक अजीब सी गर्मी थी। बाबा की तपस्या अब पूरी हो चुकी थी। वो अब सिर्फ साधु नहीं रहे थे, वो कुछ और बन चुके थे। कुछ ऐसा जो न देवता थे न राक्षस। वो बन चुके थे रेगिस्तान के मालिक। लेकिन अभी खेल और बाकी था, बहुत कुछ बाकी था। रात फिर आने वाली थी, और इस बार और भी अप्सराएं आने वाली थीं, क्योंकि बाबा की कामना अब खत्म नहीं होने वाली थी। वो तो बस बढ़ती जा रही थी। और रेगिस्तान की रेत अब गवाह बन चुकी थी हर रात की उस लीला की। आग फिर जलने लगी, जटाओं से फिर धारा बही, और फिर नई परछाइयां उभरी। रेगिस्तान की वो रातें अब किंवदंती बन चुकी थीं। ऊंट चालक, व्यापारी, लुटेरे, जो भी थर के बीच से गुजरते, उनकी जुबान पर एक ही नाम था, काल भैरव बाबा। कहते हैं कि अगर कोई रात को अकेला निकल जाए तो दूर तक, तो उसे दूर कहीं घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है, हंसी की लहरें आती हैं, और कभी कभी एक गहरी, पुरुषोचित हंसी जो सारी रेत को कंपा देती है। बाबा अब कुटीरे में नहीं बैठते थे। वो अब रेगिस्तान के सबसे ऊंचे टीले पर एक विशाल काले पत्थर के सिंहासन पर विराजते थे। वो सिंहासन रातों रात उगा था। कहते हैं उसमें सैकड़ों अप्सराओं की आत्माएं कैद हैं जो बाबा के साथ रम चुकी थीं। उनके चारों ओर अब दर्जनों अप्सराएं रहती थीं। कोई काली, कोई गोरी, कोई सुनहरी, कोई नीली आंखों वाली। हर रात नई आती, हर सुबह पुरानी उनके भीतर समा जाती। बाबा का शरीर अब अमर हो चुका था। न भूख, न प्यास, न नींद, सिर्फ एक भूख थी जो कभी नहीं मिटती थी। एक रात जब चांद पूर्णिमा का सबसे चमकीला था, बाबा ने अपनी सारी अप्सराओं को बुलाया। वो सैकड़ों थीं। सबने एक साथ नृत्य शुरू किया। रेत पर उनकी पायलें, उनके कटिकंकन, उनके स्तनों पर झूमते घुंघरू, सब एक साथ बज रहे थे। रेगिस्तान में ऐसा संगीत कभी नहीं बजा था। बाबा सिंहासन पर बैठे बैठे देख रहे थे। उनकी आंखें अब शिव की तरह नीली हो चुकी थीं, पर उनमें कामदेव की लालिमा भी थी। तभी आकाश फट पड़ा। इंद्रदेव स्वयं अपने ऐरावत पर सवार प्रकट हुए। उनके पीछे सारे देवता, यक्ष, गंधर्व खड़े थे। इंद्र की आंखों में क्रोध था, पर आवाज में हार। काल भैरव, तूने मेरी सारी अप्सराओं को अपने वश में कर लिया। स्वर्ग सूना हो गया है, अब बस कर, लौटा दे मेरी अप्सराओं को। बाबा ने हंसकर सिंहासन से उठे। उनकी हंसी से सारा रेगिस्तान हिल गया। इंद्र, तुमने मुझे परीक्षा लेने भेजा था, मैंने पास कर ली।
अब ये अप्सराएं मेरी हैं, मेरे भीतर हैं, मेरे बाहर हैं, मेरे साथ हैं। इंद्र ने त्रिशूल उठाया, पर उससे पहले बाबा ने एक बार ताली बजाई। सारी अप्सराएं एक साथ बाबा के शरीर में समा गईं। बाबा का शरीर चमक उठा। उनके माथे पर तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से एक नीली ज्वाला निकली जो सीधा इंद्र के सीने में जा घुसी। इंद्र ऐरावत से गिर पड़े। सारे देवता कांप उठे। बाबा ने एक कदम बढ़ाया और पूरा थर उनके नीचे आ गया। अब वो रेगिस्तान के नहीं, सारे संसार के मालिक थे। फिर बाबा ने अपना असली रूप दिखाया। उनका शरीर विशाल हो गया। जटाओं से गंगा नहीं, सारी सातों समुद्र बहने लगे। उनके कंधों पर सांप नहीं, सारी सृष्टि लिपटी हुई थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में अप्सराओं की माला, चौथे में इंद्र का मुग्ध होकर खड़े थे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं न शिव हूं, न विष्णु, न ब्रह्मा हूं, न इंद्र। मैं वो हूं जो तपता है, फिर रमता है, फिर त्यागता है। मैं काम हूं, मैं क्रोध हूं, मैं मोह हूं, मैं वैराग्य हूं, मैं काल भैरव हूं। रेगिस्तान का राजा, स्वर्ग का स्वामी। कहते हैं उस रात के बाद स्वर्ग में फिर अप्सराएं लौटीं, पर अब वो बाबा की आज्ञा के बिना नाचती भी नहीं थी। इंद्र ने अपना सिंहासन बाबा को सौंप दिया। अब अमरावती में भी वही काले पत्थर का सिंहासन है और उसी पर बाबा विराजते हैं। पर हर पूर्णिमा को बाबा थर के रेगिस्तान में लौट आते हैं। वही कुटीरा, वही आग, वही रेत। और अगर कोई सच्चा प्रेमी, सच्चा साधक या सच्चा कामुक वहां पहुंच जाए तो बाबा उसे अपना दर्शन देते हैं। कोई अप्सरा देते हैं, कोई शक्ति देते हैं, कोई खुद को दे देते हैं। कहते हैं आज भी रेगिस्तान की रेत पर कभी कभी चांदी के घुंघरू मिलते हैं, और जो उन्हें उठाता है उसकी जेब में एक छोटा सा रुद्राक्ष आ जाता है, और उस रात वो जहां भी सोता है उसे सपने में बाबा आते हैं, और फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि बाबा अभी भी वहां है, वही सुनसान रेगिस्तान में। वही रंगीन रातें बाकी हैं, और वही हंसी आज भी गूंजती है। बोलो काल भैरव बाबा की जय।